तो जिन स्टूडेंट ने NIOS में 10वीं या 12वीं क्लास में न्यू एडमिशन के लिए अप्लाई कर रखा है, काफ़ी अच्छे कमेंट कर रहे थे कि हमारा एडमिशन जो है कितने दिनों में कंफर्म होगा, कब होगा और कैसे होगा। तो इस वीडियो में आप जान लो कि अगर आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर रखा है NIOS में तो आपको कितने दिन लगेंगे मैक्सिमम, और कैसे कैसे आपका एडमिशन कंफर्म होगा। तो देखो, अभी हाल ही में हमने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था 10वीं क्लास के लिए, और हमें जो टाइम लगा था एडमिशन कंफर्म होने में वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो, होता क्या है कि जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो ना, तो अप्लाई करने के बाद जो जितने भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो उसको जो NIOS की अथॉरिटी होती है चेक करती है कि आपके फॉर्म के साथ, जो फॉर्म आपने फिल किया है एडमिशन वाला, उसके साथ आपके डॉक्यूमेंट के जो डाटा है वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसे हम वेरीफाई कहते हैं कि NIOS वेरीफाई कर रही है। तो NIOS को जो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने में समय लगता है वो कम से कम 1 हफ़्ता का समय लगता है। ठीक है, 1 हफ़्ता का समय लगता है कम से कम। अगर आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होता है तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म कर दिया जाता है। अब देखो, हमें कितने दिन लगे थे एडमिशन को कंफर्म होने में, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, हमने एडमिशन के लिए कब अप्लाई किया था ये आप देखोगे नोटिफिकेशन में। हमने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था 15 जून 2022 को, और 15 जून को ही हमारा एडमिशन जो है वेरीफाइड हो गया था। वेरीफाइड का मतलब होता है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं ना, अब वो NIOS उसे चेक करना शुरू करेगी। ठीक है, जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट जितने भी अपलोड किए हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके की डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जो आप एडमिशन के टाइम अपलोड करते हो ना, ये देख रहे हो, ये जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं ना, इन सब को अब वेरीफाई करना शुरू कर रही है। वेरीफाइड लिखा आ जाए ना, आपका एडमिशन वेरीफाइड लिखा आ जाए, तो आप समझ जाओ कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है ना उनको अब वो NIOS जो है वो चेक कर रही है। और NIOS इसको चेक करने में कितना समय लगेगी, कम से कम 1 हफ़्ता का। अगर आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होता है, एडमिशन फॉर्म के साथ आपका डॉक्यूमेंट का जो डाटा है वो मैच कर जाता है, तो लगभग आपके 1 हफ़्ते के अंदर अंदर एडमिशन कंफर्म कर देते हैं। हमारा भी ऐसे हुआ था, हमने बिल्कुल सही से और अच्छे से वीडियो भी बना रखा है कि आपको एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, बिल्कुल बहुत अच्छे से आराम से हमने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किए थे, और हमारा 7 दिन के अंदर अंदर जो है एडमिशन कंफर्म हो गया था। ठीक है, तो देखो, अगर आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होता है तो 7 दिन लगेंगे। ठीक है, यानी कि 1 हफ़्ता लगेगा। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, चाहे आपने 10वीं क्लास के लिए अप्लाई कर रखा है, चाहे आपने 12वीं क्लास के लिए अप्लाई कर रखा है। अगर आपने देखो एडमिशन के टाइम कोई गलती करी है, जैसे कि काफ़ी बच्चे एड्रेस की गलती करते हैं, आधार कार्ड का एड्रेस नहीं डालते हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चे डेट ऑफ बर्थ गलत डाल देते हैं, नेम वगैरह गलत डाल देते हैं। तो अगर आपके एडमिशन में कोई गलती मिलती है NIOS अथॉरिटी को, तो उस केस में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो उनको गलती पता चलेगी तो आपको 1 हफ़्ते बाद इन्फॉर्म करेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक और स्टूडेंट है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक और स्टूडेंट है जिनका मैंने एडमिशन किया था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनका जो है ना डेट ऑफ बर्थ गलत डाला था इन्होंने। तो इनका जो आया था ना, ये मई 2019 की बात है, मैंने जब एडमिशन के लिए अप्लाई इनको करवाया था तो डेट ऑफ बर्थ की इशू आई थी। तो इनका मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करके इनका एडमिशन मैंने कंफर्म करवा दिया था। ठीक है, तो अगर आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होता है तो उस केस में क्या होता है, आपका जो एडमिशन है 7 दिन के अंदर अंदर कंफर्म हो जाता है। डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी होगी, डाटा में कुछ गड़बड़ी होगी, तो उस केस में 2 हफ़्ता 3 हफ़्ता, और उसके बाद आपको ये एरर निकाल के दे देंगे। आप अपलोड करोगे, उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगती है लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।